भोजपुर जिले में बड़हरा विधानसभा के बखोरापुर गायत्री होटल परिसर में बड़हरा विधानसभा सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में सफल आयोजन हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य वक्ता आरा विधायक पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बड़हरा मंडल अध्यक्ष शुभम पांडे और संचालन जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह और सूर्यकांत पांडे ने संयुक्त रूप से किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। तदुपरांत वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी मंडल अध्यक्षों द्वारा आगत अतिथियों का भव्य माला पहनाकर स्वागत किया गया। सम्मेलन में आए सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का अनवस्त्र के साथ स्वागत किया गया। सदस्यों का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक विधानसभा में उसका आयोजन हो रहा है और यहाँ आए सभी सक्रिय जो सदस्य हैं वो आए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो कार्यकर्ता हैं वह आए हैं और सब यहाँ के माननीय विधायक राघवेंद्र बाबू के आमंत्रण पर, पार्टी के निमंत्रण पर सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये कार्यक्रम पूरे बिहार राज्य में चल रहा है और आप देख रहे हैं जो उत्साह है, जो उल्लास है, जो इस प्रकार का और कार्यकर्ताओं के अंदर जो पार्टी के प्रति स्नेह भाव है वह उपस्थिति से ही दिखाई पड़ रहा है। आगामी चुनाव है 2025 में, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का एक घटक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमिका में और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी और उसी निमित्त, उसी उद्देश्य से कि एनडीए की सरकार बने, ये सारा कुछ हो रहा है। आज जो सक्रिय सदस्यों का, पुराने कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन है वह सम्मेलन भी उसी उद्देश्य से आयोजित है और आज यहाँ से कार्यकर्ता संदेश लेकर के जाएंगे कि 2025 का मतलब हमें एक एक सीट जीत करके 225 सीट जीतना है 243 के अंदर विधानसभा में, इस प्रतिज्ञा के साथ, इस संकल्प के साथ। सीएम फेस कौन होंगे, नीतीश जी होंगे या फिर इस चर्चा होगी? सीएम नीतीश जी हैं। फेस का हम लोगों को फेस कोई ढूंढना है क्या? नीतीश जी तो है ही हैं। नीतीश जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश जी सीएम फेस हैं। हम लोग महागठबंधन उनके द्वारा नहीं है क्या? उस तरह का नहीं है कि नहीं वो होंगे चुनाव के बाद होगा। नहीं, हमारा सब कुछ तय है। एनडीए का नेता कौन है? नीतीश कुमार जी हैं बिहार में। भारतवर्ष में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो सब कुछ निर्धारित है, सब कुछ तय है। ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए आपकी तरफ से। तो प्रधानमंत्री के लिए सर मांगे कर रहे हैं? सीधी बात है कि हमारी पार्टी 2047 में विकसित भारत के प्रतिज्ञा के साथ अपने आप को लेकर के चल रही है। हर क्षेत्र में हमारा यह प्रयास है कि वहाँ विकास की गति इतनी तीव्र हो कि पूरे विश्व में भारत एक नंबर स्थान पर जाकर के खड़ा है। क्या अभी एजेंडा रहेगा कार्यकर्ताओं के बीच और नेताओं के बीच? आप देख रहे हैं ना, कार्यकर्ताओं के बीच और नेताओं के बीच में समन्वय की जो स्थिति है, ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों को परिलक्षित हो रही होगी और आप देख रहे होंगे। तो मैं जीवन भर इन्हीं लोगों के साथ रहा हूँ, इन्हीं लोगों के सानिध्य में रहा हूँ, इन्हीं लोगों की सेवा करते रहा हूँ और एक सामान्य पुरुष की तरह अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। ये और आगे भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार में हमनी के साथ एनडीए के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी, इनका लोग एक प्रण था कि हम अपना देश के इतना खुशहाल बनाई, इतना उन्नत बनाई कि पूरा विश्व में 2047 तक भारत एगो विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो जाए। आई पूरा होई
ये सब पूरा हुई कि हम अपना राजनीतिक जीवन में जब से हम राजनीति में आए बानी सन 1977 से दर्जनों प्रधानमंत्री दर्जनों लोगों के नेतृत्व हम देखनी, लेकिन हम एक व्यक्ति के नेतृत्व के जब देखनी कोरोना के समय में बात बीत जाला तो आदमी के वोट पर जाला, लेकिन जौना घड़ी कोरोना भई वो घड़ी कोरोना विपत्ति से देश गुजरत रहे, व्यक्ति व्यक्ति कितना तबाह हो गई रहे एक गरुआ समय देखनी। लेकिन वो समय में रात भर हम अपन मोबाइल खोल के रखत रहे, और जैसे ही मोबाइल के घंटी बाजे रात में तो हमरा एक हमारे देश थरथराए लागे कि अब ऑक्सीजन के सिलेंडर दाना अब कहाँ से हम ऑक्सीजन दे। कभी कलेक्टर से मांगी, कभी एसपी से मांगी, कभी सिविल सर्जन से मांगी, एसडीओ के लोगों के फंसा के रख ले विराट ये के आदमी कितना थी सब लोग से मांग वो आदमी ऐसा व्यवस्था कर ले 2-4 दिन के अंदर में कि पूरा विश्व में इस दवा के प्रभाव से करोड़ों व्यक्ति के जीवन के रक्षा भय। पहले हम जहाँ रही तो हमने के अनहरिया के राजा देखा रही थी, लेकिन ये जैसे ही भई श्री आर.के. सिंह जब हमने के ऊर्जा मंत्री भैले, हमने के प्रतिनिधि भैले, तो सिर्फ हमने के क्षेत्र में ही ना पूरा देश में विदेश में जाकर के वो लोगन के बिजली देवे के काम कैले। आज एक आदमी हमरा के फोन कैले, नाम ना बोलो, गांव है नथमलपुर, नथमलपुर के तो नाम सुनले बानी सब है, महाख्याति वाला गांव है, पर के लाइन कट गई बा, कम दिन की लाइन कट गई, कितना देर भर तो 20 मिनट हो गई लाइन ना आई। हम कहने के सुनो एगो समय ऐसा रहे कि बगीचा में खटिया ले जाके टाइम में गंगा जी वाले मुंह करके सूझ जाते हैं आदमी, यार 15 मिनट में बेचैनी हो गई ना उपाय करो तो आदमी उपाय करेगा। हमारे बारे में हमारी हंसी उगाई जाती थी। हम जब चाहते थे कि 100 मंदिर राम का खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहाँ राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमको कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे। हमने मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दी। हमने कहा तो किया, हमने कहा था कि देश में एक नागरिक कानून होना चाहिए, एक नागरिक अधिकार, एक नागरिकता रहना चाहिए। हमने समान आचार संहिता लागू किया, उसके तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने जनसंघ के समय ही संकल्प किया था कि जो अंतिम पायदान पर होगा हम उसकी चिंता करेंगे, हम विकास के मानक को वही मानेंगे। इस समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है वह कितना ऊपर बढ़ा, उसका कितना विकास हुआ, वह अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ, वही देश के विकास का पैमाना होगा। तमाम नेता और पार्टियां करती हैं हम यह कर देंगे, हम वह कर देंगे, लेकिन जो कहता है वो करता है कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा चरित्र स्वभाव की पार्टी है जो प्रारंभ से अपने जन्म काल से और उसके पूर्व भारतीय जनसंघ के जन्म काल और उसका स्वभाव और चरित्र रहा है कि हम जो कहेंगे उसे करेंगे, जो हम कहते हैं उसे करते हैं। पार्टी बनी तो क्या कहा गया, इस देश में एक विधान, एक किसान, एक भगवान,
दो निशान, दो प्रधान इस देश में नहीं चल सकते।